राधे हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज मेरे को बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हुई ये जानने की कि आखिर निर्जला एकादशी कब है। वैसे एकादशी को व्रतों का राजा बोला जाता है और उसमें भी एकादशी का जो राजा है वो है निर्जला एकादशी। बहुत कठिन व्रत होता है, ठीक है ना, लेकिन भगवत कृपा से वो व्रत बहुत अच्छी तरीके से बीत जाता है। आप में से कौन कौन निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं कि एकादशी का व्रत कब है तो मैंने ये वीडियो एंड तक आपको देखने की आवश्यकता है, क्योंकि मैंने पंचांग से पूरी डेट नोट कर ली। लेकिन जब पंचांग से मैं डेट नोट कर रही थी तो मैं खुद कंफ्यूजन में हो गई कि आखिर एकादशी कब है, क्योंकि इस बार एकादशी एक दिन की नहीं 2 दिन की होने वाली है। चलिए जानते हैं कि आखिर एकादशी कब है, लेकिन उससे पहले मैं एकादशी की पूजा विधि बताती थी। जैसे कि आपको पता है कि पूरे साल भर में 24 एकादशी आती है, लेकिन जब भी अधिक मास होता है तब भी 26 एकादशी आ जाती है। लेकिन उनमें से भी सबसे बड़ी एकादशी जो बोली जाती है वो निर्जला एकादशी बोली जाती है। उसके बाद देव शनि एकादशी बोली जाती है, उसके बाद देव उठनी एकादशी बोली जाती है, उसके बाद उत्पन्ना एकादशी बोली जाती है, फिर आमला एकादशी बोली जाती है, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ी जो एकादशी है वो निर्जला ही एकादशी है। अगर मैंने व्रत करना प्रारंभ किया था ना, जब एकादशी का 2015 में एकादशी का व्रत करना प्रारंभ किया था, और मेरे को करते करते 10 साल लगभग होने वाले हैं। मैंने अपने प्रेगनेंसी के टाइम में भी एकादशी का व्रत नहीं छोड़ा। हाँ, आखिरी के कुछ 1-1.5 महीने मेरी प्रेगनेंसी में एकादशी का व्रत छूट गया था, बाकी मैंने पूरी प्रेगनेंसी में एकादशी का व्रत नहीं छोड़ा। मैंने निर्जला एकादशी से व्रत करना प्रारंभ किया, मेरे हस्बैंड ने निर्जला एकादशी से व्रत करना प्रारंभ किया, मेरी जो भाभी है उन्होंने निर्जला एकादशी से व्रत करना प्रारंभ किया। मतलब निर्जला एकादशी से अगर आप व्रत करना प्रारंभ करते हो ना, तो ऐसे बोला जाता है भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर अपार बरसती है और आपके जो व्रत है वो संपूर्ण होते चले जाते हैं। तो निर्जला एकादशी पे जो लोग एकादशी का उद्यापन भी करना चाहते हैं उनको भी मैं एडवाइस देती हूँ कि निर्जला एकादशी पर ही एकादशी के व्रत का उद्यापन कीजिए। अब एकादशी का जो व्रत होता है वो त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है, अर्थात एकादशी से एक दिन पहले हमें दसवीं तिथि के नियमों का पालन करना होता है। दसवीं तिथि के भी कुछ नियम होते हैं, जैसे कि सबसे पहला नियम होता है ब्रह्मचर्य का पालन करना, क्योंकि अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करोगे तो आपको एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। नंबर 1 ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करना। नंबर 2 रात को पृथ्वी शयन करना। जो आप बेड पे या फिर बिस्तर पे सोते हो, जिस बिस्तर पे आप डेली सोते हो उस बिस्तर पे नहीं सोना होता, पृथ्वी पे आसन लगा के, पृथ्वी पे दरी वगैरह बिछा के उस पे सोना होता है। लेकिन अगर आपकी कोई भी मजबूरी हो तो आप जिस बिस्तर पे सोते हो उस पे सो सकते हो। जैसे कि अगर आप प्रेग्नेंट हो, कमर में बहुत ज्यादा पेन है, डिस्क की प्रॉब्लम है, जमीन पे लेटने के लिए डॉक्टर ने मना करा है, तो आप बेड पे सो सकते हो, लेकिन अपना जो बेडशीट है वो हटा के नई बेडशीट बिछा के तब सोना है। क्योंकि उस बेडशीट पे क्या होता है, हम लोग बहुत तामसिक क्रिया करते हैं उस बेड पे, इसलिए बेड पे सोने की मनाही होती है। क्योंकि बेड को शुद्ध प्रवृत्ति का, सात्विक प्रवृत्ति का नहीं माना जाता, क्योंकि साधु संत भी पृथ्वी शयन है, पृथ्वी मैया की गोद में सो रहे हो, इससे बड़ा आनंद क्या होगा। उसके बाद दसवीं तिथि के नियम होते हैं, सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि भैया सूर्यास्त के बाद वैसे भी किसी भी दिन खाना मत खाइए, लेकिन अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो सूर्य जैसे ही अस्त हो जाता है उसके बाद खाना खाना बंद कर दीजिए। लेकिन बड़े सारे लोग ऑफिस से ही 7 बजे आते हैं। अब दीदी क्या करें, जब आप ऑफिस से ही 7 बजे आते हो तो आपको ऐसा करना चाहिए कि आपको सूर्यास्त के बाद दूध हो गया, फल हो गया, कुट्टू के आटे की बनी कोई सामग्री हो गई, या फिर सिंगाड़े के आटे की बनी, मतलब फलाहार जो आइटम होते हैं वो खा सकते हैं आप। दसवीं तिथि पे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इनफैक्ट मैं तो चावल खाने की भी मनाही कर देती हूँ। अब आप कहोगे कि दीदी एकादशी पे चावल खाने की मनाही होती है, कहीं आपने सुना है कि दसवीं तिथि पे भी चावल खाने की मनाही होती है? दसवीं तिथि पे चावल खाने की मैं इसलिए मना करती हूँ क्योंकि कभी कभी एकादशी तिथि जो प्रारंभ हो रही होती है वो दसवीं तिथि की शाम से प्रारंभ हो रही होती है, दोपहर से, कभी सुबह से, कभी शाम से, सूर्योदय के साथ नहीं मिल रही होती, इसलिए हम व्रत अगले दिन का रखते हैं, इसलिए। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो तिथि के प्रारंभ के अनुसार तो दसवीं तिथि पे एकादशी कभी कभी प्रारंभ हो चुकी होती है, इसलिए एकादशी पे मैं चावल खाने की मनाही करती हूँ। एकादशी से एक दिन पहले दसवीं तिथि पे मैं किसी भी प्रकार से कोई भी चावल खाने की मनाही करती हूँ। ये होगा दसवीं तिथि के नियम। अब दसवीं तिथि के अगले दिन सुबह सुबह आपको उठना होता है, पानी में गंगा जल डाल के या फिर यमुना का जल डाल के, हमारी सप्त देव नदियां हैं उनमें से किसी का भी जल डाल के आपको स्नान करना होता है। साथ ही के साथ आपको कुछ चीजों का और विशेष ध्यान रखना होता है। वो सब चीजें क्या है, वो चीजें ये है कि पानी में गंगा जल डाल के नहाइए, पानी में यमुना जल डाल के नहाइए, सप्त नदियों में से किसी का भी जल डाल के जाइए, या फिर आंवले का रस डाल के नहाइए। आंवले के रस की बहुत वैल्यू होती है, आंवले का ही अपना विशेष महत्व बोला गया है। या फिर पानी में दूध डाल के नहाइए, खाली पानी से स्नान मत कीजिए। उसके बाद पीले रंग के वस्त्र पहनिए। पीले रंग के वस्त्र करने के बाद अपने घर में अच्छे से गंगा जल का छिड़काव कीजिए। अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक अवश्य बनाइए। इतनी बड़ी एकादशी है, दहलीज पूजन तो करेंगे ही करेंगे ना।
बांके बिहारी जी की चौखट पूजन करना, या फिर श्रीधाम वृंदावन में किसी भी मंदिर होता है, कोई भी मंदिर होता है, उस पर चौखट पूजन का विशेष और विशेष महत्व होता है। तो वहां की जो चौखट पूजन होती है उसकी विशेष महत्व होता है, वहां का चौखट पूजन करने का भी विशेष महत्व होता है। ठीक इसी प्रकार से फॉर एग्जाम्पल ये हमारी चौखट है, ये हमारी चौखट है। अब आपने हल्दी वाली सामग्री घोली और अपनी चौखट पे ऐसे ऐसे करके हल्दी, केवल आपने हल्दी घोलना है और उसको ऐसे ऐसे करके लगा दिया, बीच में आपने स्वास्तिक बना दिया, उसके ऊपर एक दीपक प्रज्वलित कर दिया और चारों तरफ थोड़े से पुष्प समर्पित कर दिए। ये आपका चौखट पूजन हो गया। बड़ी एकादशी जब होती है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, कुछ बड़ी एकादशी होती है, उस पे आप चौखट पूजन अवश्य और अवश्य कीजिए। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक अवश्य बनाइए और अब प्रारंभ कर दीजिए पूजा अर्चना वंदना। सबसे पहले आपके घर पे बाल गोपाल लड्डू गोपाल है, उनको पंचामृत से स्नान कराइए। याद रखिए निर्जला का ही मतलब होता है पूरे दिन बिना पानी के रहना। तो आप जो पंचामृत से लड्डू गोपाल को स्नान कराओगे उसका सेवन आप नहीं कर सकते। तत्पश्चात आपको संकल्प लेना होता है, सारे भगवानों को स्नान करा दिया। जो भगवान जैसे कि पीतल के हैं, अष्ट धातु के हैं, उनको पंचामृत से स्नान कराइए। जो स्नान इनको नहीं करा सकते उनमें जल छिड़क के स्नानम 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 कीजिए। अब आप दीप प्रज्वलित कीजिए। बहुत बड़ी एकादशी है, कृपया करके अखंड ज्योत ही जलाइए, कोई ऑप्शन नहीं बोलूंगी मैं हमेशा कहती हूँ कि एकादशी पे वैसे भी अखंड ज्योत जलाइए, अगर पूरे दिन नहीं जला सकते तो शाम को जलाइए। लेकिन भाई बहुत बड़ी एकादशी है, पूरे दिन अखंड ज्योत आपको जलानी है। उसके तत्पश्चात संकल्प लीजिए। संकल्प में आपको थोड़े से जैसे से तो चावल से संकल्प लिया जाता है, लेकिन एकादशी पे चावल का उपयोग नहीं करते हैं। इसके लिए हम एक सुपारी लेंगे, 2 लौंग लेंगे, 1 या 2 का सिक्का लेंगे। उसके बाद श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केम लक्ष्य, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत मैं निर्जला ही रहूंगी। हरिवासन समय निकलने के बाद मैं व्रत का पालन करूंगी। भगवान श्री विष्णु मुझे यह व्रत संपूर्ण करने में मेरी सहायता करे, क्योंकि बिना संकल्प के व्रत जो है वो आधा अधूरा मानेगा। जो भी सामग्री है वो आपको भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में से चढ़ा देना। उसके बाद एकादशी व्रत की कथा सुननी है और उसके बाद आरती करनी है। पूरे दिन किसी की निंदा चुगली नहीं करनी। इतना पुण्यदायी व्रत रखा है, पूरे दिन किसी की निंदा चुगली मत करिए। दिन में सोने की भी मनाही होती है, इस बात का ध्यान रखना है। और जितना हो सके भगवान के नाम का सिमरन कीजिए। तुलसी माता की परिक्रमा कीजिए, पीपल की परिक्रमा कीजिए, समी वृक्ष की परिक्रमा कीजिए। जितना हो सके दान कीजिए भर भर के। बहुत इंपॉर्टेंट एकादशी है, जिसमें ये समझ लीजिए इस एकादशी का व्रत रखने से आपको 26 एकादशी के व्रत रखने का फल प्राप्त होता है, जो अधिक मास में आती है। ठीक है, अगर इस एकादशी का व्रत रखते हो तो आपको ये वाली जो 24 एकादशी होती है, जो आम साल में आती है, वो एकादशी का व्रत रखने का फल प्राप्त होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर एकादशी कब है। 6 जून को एकादशी तिथि जो है वो रात को 2:15 पर प्रारंभ हो रही है। 6 जून को एकादशी रात को 2:15 पर प्रारंभ हो रही है। वहीं एकादशी तिथि का जो विश्राम होएगा वो 7 जून को होगा, सुबह सुबह 4:45 पे। दोबारा बताती हूँ, 6 जून को एकादशी तिथि प्रारंभ होगी, सुबह सुबह 2 बजे प्रारंभ होगी। और वहीं एकादशी तिथि का जो विश्राम होएगा वो 7 जून को होगा, सुबह सुबह 4:47 के आसपास। ये समझ लीजिए 4:50 पे हो जाएगा, लेकिन 4:50 से पहले तो सूर्योदय भी हो जाता है। इसलिए इस बार कंफ्यूजन है कि एकादशी 6 तारीख की है या 7 तारीख की है। अगर मैं खाटू श्याम की बात करूं, 6 तारीख की एकादशी बनाई जा रही है। अगर मैं वृंदावन बांके बिहारी जी के मंदिर की बात करूं, 6 तारीख को एकादशी बनाई जा रही है। राधा माधव के मंदिर की बात करूं तो 6 तारीख को एकादशी बनाई जाएगी। लेकिन वहीं इस्कॉन टेम्पल में 7 तारीख को एकादशी बनाई जाएगी। गौरी संप्रदाय में 7 तारीख को एकादशी बनाई जाएगी। निम्नक संप्रदाय में 7 तारीख को एकादशी बनाई जाएगी। वहीं मैं अगर श्रीधाम वृंदावन की बात करूं तो 6 और 7 दोनों दिन ही एकादशी बनाई जा रही है। जो लोग गृहस्थ में है वो 6 तारीख को एकादशी का व्रत रखेंगे, और जो लोग वैष्णव संप्रदाय को फॉलो करते हैं वो 7 तारीख को एकादशी का व्रत करेंगे। बेसिकली मैं क्या करूंगी, मैं 6 और 7 दोनों दिन ही व्रत रख लूंगी। एक दिन मैं फलाहार खा के व्रत रखूंगी और एक दिन मैं निर्जला व्रत करूंगी। इस प्रकार से मैं अपने व्रत जो है वो पूर्ण करूंगी। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4/9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा। अगर आपका काम चलते चलते रुक गया है तो क्या परेशानी उत्पन्न हुई है। अगर आपकी कुंडली के अनुसार आपका विवाह का योग कब बन रहा है, आपके बच्चों को कौन सी साइड आपको दिलानी चाहिए, किस चीज की पढ़ाई करानी चाहिए ताकि वो सक्सेसफुल हो पाए, किस चीज में उसका फोकस होना चाहिए, किस चीज में उसको करियर बनाना चाहिए, ये सब मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्राप्त कराती हूँ, बताती हूँ।
याद रखिए, संतान प्राप्ति का योग कब है, विवाह का योग कब है, क्या कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से देती हूँ। लेकिन कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। इस नंबर पे मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई नहीं देती। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो देख रहे हो आप कितनी सारी तुलसी मालाएं हैं। वेट किस बात का, देर किस बात की। अगर आपके पास भी एक असली तुलसी माला की आप तलाश कर रहे हो कि मुझे गले में पहनने वाली एक असली कंठी प्राप्त हो जाए, तो अभी 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 ऑर्डर कर दीजिए। ना केवल आपके पास असली तुलसी माला पहुंचेगी, गले में पहनने वाली कंठी, अपितु आपके पास जपने वाली माला भी पहुंचेगी। साथ ही के साथ आपके पास गोपी चंदन, अष्टगंधा तिलक, राधा नाम के कानों में पहनने वाले इयररिंग्स, डिफरेंट प्रकार के माला, झोली, बहुत सारा सामान श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा से आप लोगों के लिए आ गया है। पता है, जब मैं श्रीधाम वृंदावन में मेरे को वास मिला था ना, मुझे पता ही नहीं था कि भाई असली तुलसी माला और नकली तुलसी माला क्या होती है। मैंने कई महीनों तक नकली तुलसी माला धारण करके रखी, क्योंकि मुझे उसके बारे में पता नहीं था। फिर गुरुजी की कृपा हुई और मुझे असली तुलसी माला प्राप्त हुई। ना केवल आपको असली तुलसी माला मिलेगी, आपके लड्डू गोपाल काले हो गए हैं तो ये गोपी चंदन आप अपने लड्डू गोपाल को लगा के गोरा कर सकते हैं। इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हो, राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हो, राधा माधव संप्रदाय पे जुड़े हो, तिलक बनाना नहीं आता तो ये तिलक का स्टैंड भी आप लोगों के लिए उपलब्ध है। ये तिलक का स्टैंड भी आप लोग इसका भी फायदा उठा सकते हो। ना केवल तिलक का स्टैंड आपको मिलेगा, अपितु राधा नाम के हार्ट शेप के इयररिंग्स हो गए, स्क्वायर इयररिंग्स हो गए, ट्रायंगल हो गए, ये सभी प्रकार के इयररिंग्स भी आपको उपलब्ध है। कितने सुंदर सुंदर है ना, सोचिए कितने सुंदर सुंदर है। और ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं और बहुत ही सूक्ष्म अमाउंट में, मतलब बहुत थोड़े से पैसों में ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको ये इयररिंग्स प्राप्त हो, अश्वगंधा तिलक प्राप्त हो जो कि ओरिजिनल है, 8 प्रकार की चीज़ें इस तिलक में इंक्लूड होती हैं, लड्डू गोपाल को लगाने के लिए ओरिजिनल इत्र प्राप्त हो, क्योंकि अब तो गर्मी आ गई, गर्मी में इत्र सेवा जरूरी होती है। डिफरेंट सारे लोगों को तलाश होती है असली तुलसी माला कहाँ मिलेगी। भाई यहीं पे असली तुलसी माला मिलने वाली है। ना केवल असली तुलसी माला मिलेगी, बल्कि आपको असली अश्वगंधा तिलक भी मिलेगा। ये एकदम प्योर और असली अश्वगंधा तिलक है और माला भी एकदम 100% प्योर है। इसके साथ साथ तिलक लगाने के लिए आपको स्टैंड भी प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे आप इजीली तिलक लगाते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय में हो गए, इस्कॉन टेम्पल में हो गए, इसी से सब तिलक लगाते हैं, ये भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इतना ही नहीं, इस पैकेज में आपको मिलेगा कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स, कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स आपको मिल रहे हैं। साथ ही साथ आपको बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को लगाने के लिए असली इत्र भी आपको इसी पैकेज पे प्रोवाइड हो रहा है। जल्दी से हमारी तरफ से मिलेगा आपको लड्डू गोपाल के लिए एक छोटी सी तुलसी माला, वो एकदम गिफ्ट होएगा। मतलब 500 रुपये में 6 चीजें आप बात की। श्रीधाम वृंदावन से डायरेक्ट आपके घर पे आएगा। डिलीवरी चार्ज आपको अतिरिक्त देना पड़ेगा। इस पैकेज का प्राइस है 500 रुपये। राधे राधे, हरे कृष्णा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को निर्जला एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि।